अगर माँ का दूध पिया हो तमाम मीडिया के लोगों से, ये मीडिया चाटुकार मीडिया, इन्होंने जो लोकतंत्र का चौथा पिलर कहे जाने वाले लोगों ने सिर्फ आवारा कुत्तों से गए गुजरे काम किया। इन लोगों ने क्यों नहीं सवाल पूछा जाता जब हमारी माँ बहनें फू फू कर रही होती हैं? आइए उन माँ बहनों से मैं मिलाता हूँ। आप पूरी दुनिया की ताकत लगा लेना, रोकना है तो रोक लेना। किया गुजरात की छवि को, गुजरातियों की छवि को धूमिल करने का काम किया। शेर के धरती पर जन्म लिया है जिस बात है, इस गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को भी भगा देना है। अब की बार 20 लाख ईवीएम गायब हैं, आप उस पर कुछ बोलेंगी? आप जो अरे सुन रहे भैया, क्यों भौंके जा रहे हो? बेवजह कुत्ते भी नहीं भौंकते, आप इतनी क्यों भौंक रहे हो बताओ? अरे सुन ले, हम भी ले करते हैं, लोते क्यों नहीं? उस समय कौन आदमी है जो खटारा स्कूटर पर चढ़ता था, आज पूरी दुनिया का बेताज बादशाह बनने जा रहा है? तो क्यों बन रहा है? पूरा देश का आदमी कंगाल हो रहा है। अब मोदी जी का मित्र अडानी माला माल हो रहा है। देश का जनता का टैक्स का पैसा, बैंकों का पैसा अडानी को दे दिया जा रहा है और उसको माफ कर दिया जा रहा है। नाम क्या है? एनपीए। अरे भैया, लेकिन आपके जुल्म का हिसाब होगा, ये चुनाव तय करेगा। पाई पाई हिसाब होगा, एक एक पैसे का आपके बुरे कर्मों का फल मिलेगा। चलने वाले गैंग, ये गैंग देशद्रोहियों की गैंग को आना चाहिए। वो जूही चावला कहाँ है जो कहती थी मैं तो डॉलर का अंडरवियर पहनती हूँ, रुपया का पहनती तो बार बार गिर जाता। पता नहीं अभी पहनती भी हैं कि नहीं पहनती हैं। है पूछने की हिम्मत? पिया आपने माँ का दूध? पूछ लोगे सवाल? जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संघ में गए। सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और सरदार पटेल जी की इस पावन भूमि को मेरा सादर प्रणाम। आज कई दिनों से मैं लगातार इस गुजरात में टहल रहा हूँ। जो धारणाएं गुजरात के प्रति, गुजरात के लोगों के प्रति पूरे देश भर में है, उससे ठीक उल्टा यहाँ की ऐतिहासिक धरती पर रहा है। और यहाँ के लोगों का जब लोगों से मैंने मुलाकात की और लोगों की भावनाओं को जानने की कोशिश की तो ज़मीन आसमान का अंतर है। जो धरती कभी ऐसे सुरमाओं को पैदा किया जिन्होंने दो विश्वयुद्ध के विजेताओं के दांत खट्टे कर दिए, देश को आज़ाद कराया, आज उसी धरती पर दो ऐसे निकम्मे निठल्ले बैठे हैं जिन्होंने गुजरात की छवि तो खराब की ही, देश को गर्त में ढकेल दिया। तो सवाल इस बात का चुनाव है, ये चुनाव गुजरात का चुनाव गुजरात की जनता लड़ रही है। गुजरात की जनताओं का जो भावना है वो गुजरात की जनताओं ने हमसे जो बात की, तो निश्चित तौर पर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम गुजरात के चुनाव में भागीदार बने। चूँकि गुजरात से एक ऐसी सरकार, जो सरकार जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल के नेतृत्व में पूरे देश को आज़ाद कराने की लड़ाई चल रही थी, तब ये आरएसएस के लोग, सावरकर, गोवलकर, हेडगेवार जैसे लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। पूरा सोचिए कि हमारी बेटियां महफूज नहीं हैं, हमारे घर के इज्जत महफूज नहीं है, फिर यह सरकार चैन से सोती है और मीडिया के सामने हमेशा पर्दा ढकने का काम करती है। झूठे और तमाम आंकड़े पेश किए जाते हैं और देश भर के सोशल मीडियाओं पर बैन लगाने की बात की जाती है, उन्हें रोक लिया जाता है। जब मैं कल इसी इलियास ब्रिज के पहले था, महिलाएं सड़कों पर खाना बना रही थी चूल्हे में, मैंने पूछा कि अम्मा आप तो ऐसे क्षेत्र से आते हो जहां उज्ज्वला योजना की बात होती है। वहां महिलाओं के आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कह रही थी कि क्या करें बेटा, 2014 से पहले 400 रुपये की सिलेंडर थी, तभी इन्हीं जुल्मी लोगों ने, मदारी लोगों ने हमसे कहा था कि ये गैस सिलेंडर के दाम कम कर देंगे। अब तो 1200-1100 रुपये की सिलेंडर हो गई, तो क्या करूं, मजबूर हूं। हमने उन बहनों से पूछा, उन्होंने बड़ी भावुक मुद्रा में होकर कहा कि भैया क्या करूं, पहले 400 रुपये की सिलेंडर थी, अब 1000 से 1100 रुपये की सिलेंडर हो गई, किसी तरीके से राशन ला पाती हूँ। चूँकि आटा पर जीएसटी, दाल पर जीएसटी, खाने पीने के हर सामान पर जीएसटी, दूध के दाम बढ़ गए। जब बच्चे रोते हैं तो दूध में पानी पिलाती हूँ, क्या करूँ भाई, बोल नहीं सकती, नहीं तो पुलिस वाले घर से उठाकर ले जाते और पुलिस वाले ऐसे दमन करते हैं मानो हम विदेशी हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत में जी रहे हों। ये हालात हैं।
यहाँ के किसान लगातार प्रभावित हैं। तमाम कीटनाशक दवाइयाँ, उर्वरकों के दाम, बिजली के दाम ऐसे बढ़ गए कि वो परेशान हैं, वो सुसाइड करने को मजबूर हैं। और खुद एक ऐसे आदमी ने, आप सबको पता होगा, जो किसानों की आय दुगुनी की करने की बात की थी, लोगों के खर्चे बढ़ा दिए, कर्ज दोगुना कर दिया। प्रधानमंत्री का गढ़ है ये सर, चिराग तले अंधेरा, आपने सुना होगा। मैं देश के तमाम मीडिया के पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी सजा दे देना, मुझे फांसी के फंदे पर लटका देना, मुझे NSA में डाल देना, UPA में डाल देना, अगर माँ का दूध पिया हो, तमाम मीडिया के लोगों से, ये मीडिया चाटुकार मीडिया, इन्होंने जो लोकतंत्र का चौथा पिलर कहे जाने वाले लोगों ने सिर्फ आवारा कुत्तों से गए गुजरे काम किया। इन लोगों ने, इन्होंने गुजरात पर जो अत्याचार हुए हैं 32 साल से, जिस अत्याचार का जहां हिसाब किताब पूरा करना था, झूठा प्रोपगेंडा फैलाकर सिर्फ गुजरात को ही गर्त में नहीं ढकेला, पूरे देश को गर्त में ढकेल दिया। आज हमारी GDP कहाँ है? GDP पर कोई देश का मीडिया क्यों नहीं सवाल पूछता? क्यों नहीं सवाल पूछता? गैंगरेप पर क्यों नहीं सवाल पूछता? 18 साल से कम उम्र के बच्चियों पर जब बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती है, क्यों नहीं सवाल पूछा जाता? जब हमारी माँ बहनें फू कर रही होती हैं, आंखों से आंसू टपक रहा होता है, उनको अंधेपन का शिकार होना पड़ता है, तब ये मीडिया के लोग कहाँ होते हैं? सरकार के साथ आंख मिचौली करते हैं। इस बात के लिए आया हूँ, हमारा भी दिल द्रवित है कि कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को सुख बांटने की बात कह रहे थे, आइए उन माँ बहनों से मैं मिलाता हूँ। आप पूरी दुनिया की ताकत लगा लेना, रोकना है तो रोक लेना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उन घरों में चलो जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, जो लोग 4 रोटी खाते थे अब 2 रोटी खाकर गुजारा करते, जो 250 ग्राम दूध पीते थे वो 250 ग्राम में 200 ग्राम पानी मिलाकर अपने बच्चों को पिलाते हैं, खुद तो दूध पी नहीं पाते। जो लोग दूध की चाय, देखिए गुजरात की इस पावन भूमि को मेरा सादर प्रणाम है। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल की धरती है। इसका यह मतलब नहीं, हम मानते हैं कि रंगा बिल्ला की जोड़ी ने उनको दुष्प्रचार किया, गुजरात की छवि को, गुजरातियों की छवि को धूमिल करने का काम किया। आज बाहर के स्टेटों में हमने बंगाल, केरला गए, लोग कहते हैं गुजरात के लोग ऐसे होते, गुजरात के लोग ऐसे होते। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग ठग, झूठ बोलने वाले, जिन्होंने बंगाल के चुनाव में लक्ष्मी देवी के साथ चीटिंग की थी, आज गुजरात की महिलाएं सड़कों पर सोई हुई थी। मैंने पूछा आपका घर नहीं है, आपको प्रधानमंत्री जी ने घर नहीं दिया। कहा भैया क्या बोले, पुलिस के डर से बोल नहीं पाते, नहीं तो हम ये भी नहीं सो पाएंगे, हम बोलेंगे तो नहीं, लेकिन सारी हकीकत सामने है। जब आप सभी मीडिया के लोगों को कहना चाहता हूँ, रोटी खाते हो आप, ज़मीर है आपका, आपने जर्नलिज्म की कोर्स की है, कुछ तो ईमानदारी बरतो। मैं मानता हूँ चांदी के जूते में, चांदी के सिक्कों में खनक होती है, लेकिन तवायफ से भी कम से कम सीखा होता। तवायफ अपनी ज़मीर नहीं बेचती, आप लोगों ने ज़मीर बेच ली अपनी, कम से कम उनसे सीखो, ज़मीर नहीं बेचो, गुजरात की हकीकत को दिखाओ। और 32 सालों से जो गुजरात जिस कुकर्मी सरकार की गुलाम बनी हुई है, उसको मुंह तोड़ जवाब दो। गुजरात से भगाना, देश से भगाना है। गुजरात के लोग साथ हैं, गुजरात के लोग पूरी साथ हैं, गुजरात के लोग पूरे सरकार से प्रभावित हैं। गुजरात के लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग, स्थानीय प्रशासन लोगों को मजबूर कर देता है। तो हमारा आने का मतलब, मकसद यही है, हमारे उन माँ बहनों से, हमारे उन किसान भाइयों से, हमारे उन मजदूर भाइयों से, उन हमारे छात्र नौजवान भाइयों से हमारी अपील है कि आइए हम मेहनत करें। आप उस धरती पर जन्म लिया है, उस शेर के धरती पर जन्म लिया है जिस धरती ने 2-2 शेर देश को दिए, सरदार पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसने अपने कोट पैंट उतार दी, फेंक दी, एक धोती पहन ली, एक लाठी पहन लिया, पूरे देश में घूम घूम कर गोरे अंग्रेजों को भगा दिया। तो ये वही गुजरात है, इस गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को भी भगा देना है अब की बार। लेकिन पंडित जी, अगर इतनी आहत है लोग, महंगाई से परेशान है, रेप केसेस से परेशान है, तो क्यों बदलाव की नीति 27 साल से नहीं अपनाई? क्यों नहीं बदलाव कर दिया? 20 लाख EVM गायब हैं, आप उस पर कुछ बोलेंगी? आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि जहां EVM मशीन सील होता है, वहां तमाम पार्टियों के लोगों की भी निगरानी में, उनके हस्ताक्षर में ये होना चाहिए। आपको पता है कि जब स्ट्रांग रूम में जब रखे जाते हैं तो वहाँ सभी पार्टियों के अगर
एजेंटों को निगरानी के लिए रखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का ये कालाबाजारी, ये मिलावटखोरी खत्म हो जाएगा। हम मोरबी के लोगों से भी बात कर रहे हैं, मोरबी के लोगों ने भी बताया, वो बता रहे हैं कि अजंता घड़ी बनाने वाले आदमी को जो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में गाड़ियां भर भर कर ले जाता है, जो भाजपा नेताओं के साथ गलबहियां करता है, तो खुद ये तो सोचने की बात है ना। जो अरे सुन रहे भैया, क्यों भौंके जा रहे हो? बेवजह कुत्ते भी नहीं भौंकते, आप इतनी क्यों भौंक रहे हो? बताओ, एक बात बताओ, 2 करोड़ का स्कीम था, गोरे अंग्रेजों ने पुल को बनाया, सैकड़ों साल चल गया, पुल तो नहीं गिरा था, आखिर 4 दिन में ही पुल क्यों टूट गया? और उसमें क्या रस्सी बदले जाते तो क्या? अरे भैया, कहना क्या, यही तो कहना चाह रहे हैं कि अगर उस समय ईमानदारी से 50% भी खर्च हुआ होता तो मोरबी की घटना नहीं होती। दूसरे, अरे सुन हम ले करते हैं, लोते कि नहीं उस समय कि जहरीली शराब कांड से जिस बापू की पावन भूमि पर शराबबंदी है, वहाँ बार बार जहरीली शराब कांड कैसे हुआ? क्या आपने पूछा उन बच्चों से जिन बच्चों के सर से बाप का साया चला गया? आपने पूछा जिन बहनों के सुहाग गुजर गए? क्या आपने पूछा जिनकी किडनियां फेल हो गई? क्या आपने पूछा कि उन भाइयों के, बहनों के, उन बच्चों के, जो माँ बहनों के घर में जो आने वाला था, उनकी आंखों की रोशनी चली गई? आपने नहीं पूछा। आपने पूछा उड़ता गुजरात, बुलबुल पर बैठ के ड्रग्स आता है मुद्रा पोर्ट पर, बार बार आता है, उस गुजरात की छवि ड्रग्स रैकेट के रूप में कर दी। क्या सवाल पूछा इसी गुजरात के रास्ते ड्रग्स का कारोबार देश भर में कौन चला रहा है? कौन आदमी है जो खटारा स्कूटर पर चढ़ता था आज पूरी दुनिया का बेताज बादशाह बनने जा रहा है? तो क्यों बन रहा है? तो कैसे बन रहा है ना कि पूरे दुनिया में डंका पीट रहे हैं गुजरात के लोग, उद्योगपति, जो टॉप। अपने मुंह में ला ली, पहुना के मुंह में छा ली है। आप बताइए ना, पूरा देश का आदमी कंगाल हो रहा है। अब मोदी जी का मित्र अडानी माला माल हो रहा है। देश का जनता का टैक्स का पैसा, बैंकों का पैसा अडानी को दे दिया जा रहा है और उसको माफ कर दिया जा रहा है। नाम क्या है? एनपीए। अरे भैया, क्या होता है एनपीए भैया? कभी हमारे किसान भाइयों को भी माफ कर दो, कभी हमारे मजदूर भाइयों को भी माफ कर दो, कभी हमारे टैक्सी वाले भाइयों को भी माफ कर दो, कभी हमारे ऑटो वाले भाइयों को भी माफ कर दो, कभी छात्र नौजवानों को भी माफ कर दो ना। क्यों नहीं करते? क्या अडानी जैसा नसीब उनका नहीं है? क्या ये लोग हिंदुस्तान के नहीं है? गर्व करो ना। राशन दे रहे हैं, घर राशन दिया। अच्छा, अडानी कौन लगता है आपका? रिश्तेदार? क्या आपको बैंक का पैसा दे दिए हमारा और देश की जनता का पैसा दे दिए, माफ कर दिए? हमें भी दो ना भाई। जितने पैसे खुद सरकार ने लोकसभा में स्वीकार किया था, 10 ट्रिलियन डॉलर उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए, जिनके पैसे भारतीय जनता पार्टी चंदा के रूप में लेती है, और देश को खोखला बना दिया गया, देश के बैंकिंग सेक्टर को ध्वस्त कर दिया गया, तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को डुबो दिया गया, जिससे हमारे देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में आ गया। वो तो कह रहे विकास हो रहा है, वो कह विकास हो रहा है। भैया, हमारा पुराना दिन लौटा दो भैया, जो विनाश वाला था, जिसमें रेल के किरायों में वृद्धि नहीं हुई थी, जहां बैंक नहीं डूब रहे थे, जहां हर साल युवाओं को नौकरी मिल रही थी, जहां 400 रुपये की सिलेंडर मिल रही थी, जहां आटा पर जीएसटी नहीं था। हमको वही 2014 वाला समय लौटा दो। अपना समय, अपना विकास, अपना भाजपा कार्यालय में, आरएसएस कार्यालय में दिखाओ, जो आपने लग्जरी बनाए हैं। कह रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। बीजेपी गुजरात के देखो, जुल्मी चाहे कोई भी हो, नामरूद हो, रावण हो, कौरव और कंस हो, उसका अंत होना तो निश्चित है। अगर सूर्य का उदय हुआ है तो सूर्य अस्त भी होगा। समय सबका आता है भैया। कोई हमारा फल खा के नहीं आए हो, अमृत पी कर नहीं आए हो, लेकिन आपके जुल्म का हिसाब होगा। ये चुनाव तय करेगा, पाई पाई हिसाब होगा, एक एक पैसे का आपके बुरे कर्मों का फल मिलेगा। करेगा हिसाब जनता, की बात। जनता ने आदेश है भाई। जीत रहे हैं इस बार भी, हमें कोई डर ही नहीं है। अरे सुन नहीं रहे? हाँ, जीत और हार हाँ, दमन करके आप जीत गए। गोरे अंग्रेजों ने कई हमारे भारत माँ के सपूतों को शहीद कर दिया। जलियांवाला बाग सुना था, लाहौर का कांड सुना था, काकोरी के बाद जो हुए थे, तो क्या मतलब देश आजाद नहीं हुआ? होगा। कई लोगों को देश फिर दूसरी आजादी की लड़ाई में है। और गुलाम है जो आजाद होगा। देश क्या कहोगे भैया? आप घूम सकते हो, अरे माँ का दूध पिए हो, आप पब्लिक ओपिनियन कर सकते हो फील्ड में, गुजरात में घूमकर आप गुजरात की घटनाओं पर संज्ञान में ले सकते हो। है हिम्मत किसी पत्रकारों को तो जाइए इलियास ब्रिज के बाहर जाकर देखिए, जो महिलाएं लकड़ी पर खाना बनाती है, रोती है, और अपने बच्चों को, जो यहाँ के प्रधानमंत्री इसी राज्य से आते हैं, जो जिनका गिरि राज्य है, जहाँ कहते थे भाइयों बहनों मित्रों
मेरा तो सपना है कि हर सर के ऊपर छत होगा, हर छत में नल होगा, हर नल में जल होगा। तो जाइए ना, उनको दीजिए उन लोगों को, उन माँ बहनों को, उन माँ बहनों के सर पर छत दीजिए, उनके छत के नीचे नल दीजिए, नल के नीचे जल दीजिए और हर घर में बल्ब दीजिए ना। थैंक यू सो मच। महंगाई बड़ी थोड़ी है, वो तो रुपया नहीं आपके पास खर्च करने के लिए। महंगाई का बड़ी है, रुपया नहीं आपके पास। वो तो कह रही थी कि टाइटैनिक जहाज डूबा नहीं, समुद्र का पानी टाइटैनिक जहाज पर चढ़ गया था। नहीं तू है क्या यार, क्या खा, आप तो रोटी खाते। अरे भैया सुन तो लो, वो तो महंगाई पर निर्मला ताई ने कहा था कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, कल कपड़ा महंगा हो जाएगा तो क्या कपड़ा नहीं पहनेंगी, नंगे घूमेंगी? आप बताओ ना, क्या बेतुका सवाल कहते हो? कहाँ गए वो लोग जब पेट्रोल डीजल पर महंगा होने पर अपनी गाड़ियों पर तेल छिड़कते थे? कहाँ गए वो लोग साइकिल निकालने वाले गैंग? ये गैंग देशद्रोहियों की गैंग को आना चाहिए। वो जूही चावला कहाँ है जो कहती थी मैं तो डॉलर का अंडरवियर पहनती हूँ, रुपया का पहनती तो बार बार गिर जाता। पता नहीं अभी पहनती भी हैं कि नहीं पहनती हैं, बेसुध हैं। तो आप बताओ ना सर, आप पहनती हैं कि नहीं पहनती है? जाके पूछ लेना मुंबई में कि गिरता है कि ऊपर उठता है। कहाँ है रुपया का स्तर बताओ? जिस प्रधानमंत्री ने कहा था जिस देश का रुपया गिरता है उस प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। तो क्या आज जवाब देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी अपने बयानों पर? प्रधानमंत्री ने कहा था अच्छे दिन नहीं आए तो चौराहे पर खड़ा कर देना, ये भी 4 रास्ता है, चौरास्ता पर खड़े हो जाओ। पूछो पब्लिक से, क्यों नहीं पूछते भाई? है पूछने की हिम्मत? पिया आपने माँ का दूध, पूछ लोगे सवाल? लग जाएगा आरोप। रावण भी सबको, जो रावण को बताता था, कंस को जब सच्चाई बताता था तो उसको देशद्रोही कहता था, राजद्रोही कहता था। तो ये रावण कौरव और कंस के सगे भाई हैं। सुनिए, वो कह रही हैं कि भाई रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, जो आप समझ नहीं रहे। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं? आप पत्रकार हैं, ईमानदारी बताइए। समझने की क्षमता नहीं बची है, समझने की क्षमता नहीं बची। बता इन बुद्धिजीवियों की बुद्धि जीव जंतु खा गए हैं, इनका दिमाग सोचने का नहीं। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। अगर ये देश का खाते, मेहनत का खाते तो इस तरीके की बेतुकी बातें नहीं कहते। वो तो बरनौल बांट रहे हैं विपक्षियों को, बरनौल बांट रहे हैं विपक्षियों को। बरनौल खुद तो लगा लें, ये तो ऐसे लहक जाते हैं जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो और कुत्ता बिलबिला जाता है। ये तो मानो सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो और ये सारे अंडोले हो जाते। तो इनको चाहिए, बरनौल की ज़रूरत है कि ये सुलगे नहीं, दिल से सोचें। आपकी भी बारी आएगी, आप रोजगार मांग के तो देखो, आप महंगाई कम करने की बात तो करके देखो। आप अपने बहन अरे सुन रहे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ? ओ अंधभक्तों, सुन तो लो, क्यों उछल रहे हो? जैसे आपके पूछ पर लात रख दिया मैंने, कोई मिट्टी का तेल डाल दिया? आप पूछो सवाल, आप रोजगार पर सवाल जब पूछोगे ना तो आप देशद्रोही करार दिए जाओगे। जब आप महंगाई कम करने की बात कहोगे तो आप देशद्रोही करार दिए जाओगे। जब आप सरहदों की सुरक्षा की बात करोगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे। लेकिन ये तो देशभक्ति है। अगर ये चीज़ें खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह सरीखे लोग अगर इन चीज़ों से डरा होता। एक बात बताइए, आज़ादी की लड़ाई के बारे में तो आप सबने सुना होगा, उस समय तो थे नहीं। क्या कारण है कि उसमें एक भी आरएसएस के लोगों का नाम नहीं है? उन लोगों के घर के कुर्की जब्ती नहीं हुई, उनको उम्र कैद की सज़ा नहीं हुई, उनको फांसी नहीं हुई। जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संघ में गए, इसलिए उनको कोई सज़ा नहीं हुई। भारत छोड़ो आंदोलन जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आगाज़ दिया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे, गार्ड की नौकरी कर रहे थे। सावरकर 60 रुपये महीना पेंशन ले रहा था उस समय, जिस समय 12 रुपये महीने शिक्षकों को मिलता था। तो बताइए रिश्ता क्या कहलाता है? क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, लोग अब समझ चुका है। लोग, गुजरात के जो लोग हैं वो पूरे देश को सरप्राइज़ देने वाले हैं, इसलिए इंतज़ार कीजिए गुजरात के चुनाव नतीजों का। आपको निश्चित तौर पर पूरे देश को सरप्राइज़ मिलेगा, सिर्फ गुजरात के लोगों को ही नहीं। चलिए।